हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11वीं के लिए सभी सब्जेक्ट का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जारी कर दिया है सेशन 2023 और 24 के लिए, यानी कि इस साल के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में 11वीं कक्षा का इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हरियाणा बोर्ड ने सिलेबस से क्या हटा दिया है और आपको क्या पढ़ना है इस साल। और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन से आपको पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, उसमें कितने 1 नंबर वाले, कितने 2 नंबर वाले, कितने 3 नंबर वाले और कितने 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास 11th सब्जेक्ट है इंग्लिश और कोड है 501 और सेशन 2023 और 24 के लिए ये सिलेबस भी है इसमें और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन भी है। और जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो पढ़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन, देयर विल बी एन एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन एंटायर सिलेबस, यानी कि पूरे सिलेबस पर आधारित साल में एक बार आपके एनुअल यानी कि वार्षिक एग्जाम होंगे, यानी कि साल में एक बार एग्जाम होगा। द एनुअल एग्जामिनेशन विल बी दैट ऑफ 80 मार्क्स, यानी आपका क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का आएगा। एंड 20 मार्क्स वेटेज विल बी गिवन फॉर इंटरनल असेसमेंट, और 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। फॉर इंटरनल असेसमेंट, उसके बाद नीचे ये बताया गया है कि जो इंटरनल असेसमेंट के 20 नंबर हैं वो आपको किस तरह से दिए जाएंगे, यानी कि 20 में से जो 6 नंबर हैं, 3 सेट एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड एंड विल हैव ए वेटेज ऑफ 6 मार्क्स टूवर्ड्स द फाइनल इंटरनल असेसमेंट, यानी कि 3 सेट एग्ज़ाम होंगे, एसएटी एग्ज़ाम होंगे और उसमें से मैक्सिमम 6 नंबर जो हैं आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद अगले 2 नंबर के लिए बताया है कि 1 हाफ ईयरली एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एंड विल हैव ए वेटेज ऑफ 2 मार्क्स टूवर्ड्स द फाइनल इंटरनल असेसमेंट, यानी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा और उसके लिए आपको 2 मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद अगले 2 नंबर हैं, सब्जेक्ट टीचर विल असेस एंड गिव मैक्सिमम 2 मार्क्स, यानी कि सब्जेक्ट का जो टीचर है आपका वो आपको 2 नंबर देगा। और उसके बाद अगले 5 नंबर के लिए बता रखा है, ए प्रोजेक्ट वर्क विल बी गिवन टू द स्टूडेंट, यानी कि एक प्रोजेक्ट वर्क आपको करना है, उसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। और उसके बाद हैं जो नेक्स्ट 5 नंबर हैं, स्टूडेंट्स विल बी अवार्डेड 5 मार्क्स फॉर अटेंडेंस, यानी कि आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अटेंडेंस के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 20 नंबर जो है इंटरनल असेसमेंट के आपको दिए जाएंगे इस साल। ये सिलेबस बता दिया है आपका। रीडिंग स्किल है सबसे पहले सेक्शन ए में, और रीडिंग स्किल में जो है अनसीन पैसेज आएगा 10 नंबर का और नोट मेकिंग आएगी 5 नंबर की। तो इस तरह से रीडिंग स्किल में से 15 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद राइटिंग स्किल में जो है नोटिस आएगा और मैसेज आएगा, इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, 5 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद है पैराग्राफ आएगा, रिपोर्ट आएगी और डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स आएगा। इन तीनों में से कोई एक टॉपिक आपको करना है और उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद है लेटर राइटिंग, एक लेटर आएगा और एक एप्लीकेशन आएगी, इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, उसके 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से राइटिंग स्किल जो है 15 नंबर की आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रामर, ये ग्रामर के टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक आपको ग्रामर के तैयार करने पड़ेंगे और 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इस बार सिर्फ चॉइस में 12 ही सेंटेंस होंगे, यानी कि पहले जो है ज़्यादा आते थे, हर एक के साथ 3 ऑप्शन होते थे हर एक टॉपिक में, लेकिन अब की बार सिर्फ 12 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से 10 आपको करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी बुक, जो आपकी बुक है हॉर्नबिल, पाठ में से 18 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और पोइट्री में से यानी कि पोएम में से 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और स्नैपशॉट से 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से टोटल आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। तो इस तरह से आपका इंग्लिश का 100 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पर देखें, जो आपकी बुक है हॉर्नबिल, उसमें टोटल 8 पार्ट हैं और उसमें से 2 पार्ट जो हैं डिलीट कर दिए हैं। यहाँ पर जो पाठों के नाम लिखे हुए हैं ये पाठ आपको पढ़ने हैं, और इसमें से जो डिलीट हो गए हैं वो है, एक तो लैंडस्केप ऑफ द सोल, जो चैप्टर नंबर 4 था, यानी कि लेसन नंबर 4 जो है लैंडस्केप ऑफ द सोल,
ये हटा दिया गया है। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट था इसमें जो हटाया गया है वो है पार्ट छठा, द ब्राउनिंग वर्जन। ये दोनों पार्ट जो है आपके बुक से हटा दिए गए हैं, चैप्टर 4 और 6। 4 का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल और छठे चैप्टर का नाम है द ब्राउनिंग वर्जन। ये दोनों चैप्टर जो है हॉर्नबिल से हटा दिए गए हैं। उसके बाद पोइट्री है। पोइट्री में से कोई भी पोएम जो है नहीं हटाई गई है, तो सभी पोएम आपको करनी है। उसके बाद जो आपकी दूसरी बुक है स्नैपशॉट, इसमें टोटल 8 पार्ट थे और 8 में से 3 पार्ट जो है हटा दिए गए हैं। ये जो पार्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं इन पार्टों की आपको तैयारी करनी है। और जो हटाए गए पार्ट हैं वो है, पहले तीसरा पार्ट हटा दिया गया है जिसका नाम है रंगाज मैरिज। उसके बाद चौथा पार्ट भी हटा दिया गया है जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। और उसके बाद जो छठा पार्ट है जो हटा दिया गया है वो है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। तो ये 3 पार्ट जो है आपके बुक से हटा दिए गए हैं स्नैपशॉट से। उसके बाद ग्रामर की डिटेल दी गई है कि ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है, यहाँ पर डिटेल दी गई है। डिटर्मिनर्स हैं, टेंस है, वॉइस है और क्लाउजेस है। तो ये सारा ग्रामर का है। ये रीडिंग स्किल और फिर उसके बाद राइटिंग स्किल का, जो मैं पहले ऊपर आपको बता चुका हूँ। मंथ वाइज डिवीज़न ऑफ सिलेबस है, ये टीचर के लिए है कि कौन से मंथ में कितना सिलेबस जो है टीचर ने करवाना है, उसके हिसाब उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन टीचर के लिए है, आपके काम की नहीं है। यहाँ पर देखें क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 2023 और 24। सबसे पहले रीडिंग स्किल है, इसमें अनसीन पैसेज आएगा, एक आपको करना है। और क्वेश्चन आएंगे इसमें 5 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे और 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से 10 नंबर का ही आएगा। उसके बाद नोट मेकिंग आएगी, 5 नंबर की आएगी। उसके बाद है नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर मेकिंग। ये 3 टॉपिक हैं। इन 3 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपको करना है और 5 नंबर इसके मिलेंगे। यहाँ पर लिखा डू एनी वन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। उसके बाद है पैराग्राफ राइटिंग है और रिपोर्ट राइटिंग है। इनमें दोनों में से भी कोई एक आपको करना है, तो ये भी 5 नंबर का है। उसके बाद है लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन, इसमें भी जो है आपको एक करना है, 5 नंबर का ये है। ग्रामर का है, बराबर 12 आएंगे ऑप्शन और 12 में से 10 आपको करने हैं। हर एक में से 2 आएंगे, यानी कि टेंस के 2 सेंटेंस होंगे, डिटर्मिनर्स के भी, आर्टिकल के भी, वॉइस के भी, हर एक में 2 आएंगे। और कोई भी 10 आप कर सकते हैं जो आपको आते हों। डू एनी 10 सब क्वेश्चंस। उसके बाद है कंप्रीहेंशन पैसेज है, 5 एमसीक्यू वाले आएंगे। डू एनी वन ऑफ द गिवन ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा। ये आपकी बुक है हॉर्नबिल, उसमें से क्वेश्चन बता रखे हैं किस तरह से आएंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद है स्टेंजा आएगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। ये पोइट्री से है, पोएम से है। ये आपकी दूसरी बुक है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये था आपका क्लास 11th का यानी कि 11वीं कक्षा का इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।